तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। ये है हमारी भाई वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम अब देखने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर के फॉर्मूले की। तो अगर मैं मिरर के फॉर्मूले की बात करूँ तो भाई हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को याद रखना है कि 1f जो होता है, f होती है फोकल लेंथ, ठीक है भाई। और u क्या होता है, u होता है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बनी है वो बताएगा क्या, v। और u की बात करूँ तो u हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर बनेगी वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर भाई मैं लेंस के फॉर्मूले की बात करूँ तो लेंस का भी सेम ही फॉर्मूला है, बस हल्का सा अंतर है, उसमें आएगा माइनस, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो भाई इसे भी हम डब्बे में डाल देते हैं। तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मिरर के अंदर दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ तो भाई इसके अंदर दूसरे फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं मैग्नीफिकेशन के। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस v/u। तो भाई इसे आप लोग याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ इस फॉर्मूले में हल्का सा अंतर होगा, m इज इक्वल टू v/u। यहाँ ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है भाई। अब मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे एक और फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारे पास m इज इक्वल टू hi/ho। इसे याद रखना। और ये फॉर्मूला कोई भेदभाव नहीं करने वाला भाई, ये फॉर्मूला लेंस में और मिरर में दोनों में ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर ये रहेगा hi/ho, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू hi/ho। अच्छा, अब भाई अब ना थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ना फॉर्मूले कुछ ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले तो इतने ही है। फिर एक पावर का भी फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला होगा हमारे पास p इज इक्वल टू 1/f। तो इसे भी आप लोग याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको अब साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, किसके साइन कन्वेंशन कैसे रहने वाले हैं, चलो। तो भाई अगर मैं साइन की बात करूँ तो देखो, याद रखना बच्चों, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ हमारे पास एक या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना नेगेटिव होगी किसके लिए, कनकेव के लिए। अब कनकेव चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाली है। इसे एक ट्रिक से याद रखना कि भाई अगर हम केव यानी कि गुफा में जाएंगे तो शेर खा जाएगा, तो दैट इज़ नेगेटिव, वो बड़ी नेगेटिव बात होगी, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। तो भाई अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव फोकल लेंथ हमारी किस में रहेगी, ये रहेगी कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स वो चाहे फिर मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों की बारी में क्या रहेगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। चलो अब बात कर लेते हैं यू की। तो बच्चों याद रखना यू हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। किसकी बारी में, मिरर की बारी में भी और लेंस की बारी में भी, हर जगह, ठीक है। चलो अब अपना देख लेते हैं वी के बारे में। तो देखो बच्चों, वी के बारे में हम कुछ ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम बता नहीं सकते, कांट टेल, है ना, कांट से, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब चलो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ ना तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, हमने अभी देखे। m इज इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला था माइनस v/u मिरर के लिए। तो देखो ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास ना भाई देखो तीन चीज़ हमें पता लगेगी, ठीक है। इससे तो दो ही चीज़ पता लगेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो भाई याद रखना इमेज हमारी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और भाई हमारे पास एक और फॉर्मूला था m का, m इज इक्वल टू hi/ho। तो प्यारे बच्चों अगर m इस फॉर्मूले की बात करूँ तो ये फॉर्मूला ना हमें तीन चीज़ के बारे में बताएगा। तीन चीज़ क्या देख लेते हैं। तो भाई एक चीज़ बताएगा कि m की वैल्यू 1 से बड़ी। दूसरी चीज़ बताएगा m की वैल्यू 1 के इक्वल, ठीक है। और थर्ड चीज़ बताएगा 1 से छोटी। तो इसका क्या मतलब है, तो भाई देखो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू सपोज 1 से बड़ी 2, 3, 4 ऐसी आ रही है, तो भाई वो वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज होगी, इमेज भी हमारी बड़ी होगी। इमेज कैसी होगी, बड़ी मतलब क्या इसे बोल सकते हैं, बड़ी हम इसे बोलेंगे एनलार्ज इसे बोल सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, और वन के इक्वल है, वन के इक्वल है तो दैट मीन्स भाई सेम साइज़ है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम साइज़ है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम सेम साइज़। और अगर भाई वन, अरे यार इक्वल, इसमें इक्वल लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे होगी छोटी, छोटी होगी ना यहाँ पे, छोटी, वन से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वन से छोटी, अगर वन से छोटी तो इमेज कैसी होगी, इमेज भी हमारी छोटी ही होगी, इमेज भी हमारी छोटी होगी, छोटी को इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो भाई बड़ा सिंपल है, अगर m की वैल्यू वन से बड़ी तो इमेज भी बड़ी, अगर m की वैल्यू वन के इक्वल तो इमेज भी इक्वल, और अगर m की वैल्यू वन से छोटी तो इमेज भी हमारी छोटी रहेगी। अब एक छोटा सा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको। देखो एग्जांपल हमारे पास है कि अगर m की वैल्यू मेरे पास है -3, तो अगर m की वैल्यू -3 है, कुछ बच्चे ना एक गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं सर देखो m की वैल्यू -3 है, -3 वन से छोटा होता है, बेटा मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 3 है तो 3 मतलब वन से बड़ा, तो मतलब हमारी इमेज बड़ी बनने वाली है। और नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट करेगा कि हमारी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है। तो ये हमारे पास भाई हमारे इसके लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने मिरर और लेंस देख लिया। और हाँ, लेंस की बारे में अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि लेंस की बारे में क्या साइन रहेगा मैग्नीफिकेशन का, तो भाई सेम ही साइज रहने वाला है, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन भाई जो साइन होगा, साइन और जो साइन के बारे में जो चीज़ें बताएंगी रियल और इन्वर्टेड, ये सब सेम ही रहने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला ही बदलेगा। बाकी सब जो ये जो क्या बोलते हैं एम की वैल्यू नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो लेंस के बारे में भी सेम ही रहेगा। तो ये हमारे भाई लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।